Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at home. किड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 30 जिसका शीर्षक है दोहे। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार सुन लो। जो आपका T2 का सिलेबस है उसमें आना है आपका एक आएगा लेसन 28 पहेली, और उसके बाद आएगा पाठ आपका 29 त्यागी सेनापति। उसके बाद व्याकरण में आपको क्या क्या है, व्याकरण में आपको एक पत्र है जो मैंने आपको करा दिया है, मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने पर प्रार्थना पत्र। और उसके अलावा जो है वो क्या है, दूसरा आपका निबंध है एक सफाई, वो हम इंशाल्लाह इस लेसन के बाद शुरू करेंगे। तो आज जो आपने करना है वो है आपका लेसन दोहे, ठीक है। पाठ है 30, पेज नंबर है 109। दोहे क्या होते हैं बच्चों? दोहे जो हैं वो संस्कृत में लिखे होते हैं, ठीक है। किस में लिखे होते हैं? संस्कृत में। संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी, जिसमें से हिंदी निकली है वो संस्कृत भाषा ही है, तो उसी को जो है वो डेवलप करके हिंदी बनाई गई है। और जो दोहे होते हैं वो शुद्ध जो हैं वो संस्कृत में लिखे होते हैं, जिसमें हमें जो है वो उनका जो है वो मतलब जानना होता है, उनका अर्थ हमें जो है वो समझना आना चाहिए। तो पहला दोहा क्या है? विद्या धन उदम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए नहीं मिले ज्यों पंखों का पौन। कहते विद्या और धन जो है वो हमें, उद्यम किसको बोलते हैं? मेहनत। कहते विद्या और धन जो है वो आज तक किसको मेहनत करने के बिना मिली है? बिना डुलाए नहीं मिले ज्यों पंखों का पौन जत। कहते जैसे पंखों को जो है वो हवा चाहिए होती है, किसके लिए? उड़ने के लिए, उनको चलाने के लिए। उसी तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी काम को पाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। कहते हमें जो है वो बार बार अभ्यास करने से, बार बार जो है वो प्रैक्टिस करने से, बार बार एक चीज़ को पढ़ने से जड़मती हो सुजान। जड़मती होता है जो मूर्ख इंसान होता है, जो बिल्कुल ही जिसको कुछ नहीं आता। और सुजान कहते हैं विद्वान को, जो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा लिखा होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। कहते अगर आप बार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है वो मूर्ख से क्या बन सकते हो? विद्वान बन सकते हो। जिस तरह जो है वो रस्सी जब एक जगह बार बार जो है वो लगती है और वहाँ पे क्या होता है, जो सिल होती है, मतलब पत्थर पे भी रस्सी से जो है वो निशान पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर आप बार बार एक चीज़ के लिए मेहनत करोगे, एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश करोगे तो आप उसको ज़रूर पालोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करेगा कब। कहते कल करने से अच्छा है तो आज अपना काम कर। जैसे हम अपना बहुत सारे काम जो है वो कल पे छोड़ देते हैं कि आज नहीं हो सकता, ये मैं कल कर दूंगी या कर दूंगा, या आज नहीं, मैं आज ये पढ़ूंगा, ये कल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो कहते हैं कल करने से अच्छा है तो आज अपने काम कर, पल में परले होए को। परले किसको कहते हैं? प्रलय कहते हैं क़यामत को कहते हैं, मतलब किसी भी वक्त जो है वो तेरे पे बुरा वक्त आ सकता है। तो ऐसा ना हो तूने अगर कल पे काम छोड़ा और आज ही तेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो उठने के काबिल भी ना रहे, तो कब तू अपना काम फिर करेगा? तो कहते हैं कल पे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आज पे सोचा है तो अभी ही अपना काम जो है वो कर लो। जाको राखे साइयाँ, मारी सके ना कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। कहते जिसको अल्लाह क्या कहते हैं, रखते हैं, मतलब जिसके साथ अल्लाह होते हैं, जिसकी मदद अल्लाह करते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे उसका आप जो मर्ज़ी, चाहे उसका जग उसका बैरी हो जाए, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह अगर उसके साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होए। कहते दुख में जो है वो सुमरिन कहते हैं, मतलब अल्लाह को याद करने को, अल्लाह का जिक्र करने को। कहते दुख में तो हर कोई अल्लाह को याद करता है कि अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर कर, लेकिन जब इंसान के पास सुख होता है तब वो कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो कहते अगर आप सुख में भी अल्लाह को सिमरन करोगे, याद करोगे, तो आपको कभी दुख ही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इनको अच्छे से पहले समझो, बार बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको हर एक जो वर्ड है उसका अच्छे से मीनिंग समझ आ सके। अगर आपको कोई दोहा पूछे तो आप उसको समझा सको दूसरे इंसान को कि इसका जो है वो मतलब क्या है, क्या कहना चाहा है इसमें कवि ने। समझ आ गई बच्चों? तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, जितना मैंने आपको आज दोहे कराए हैं ये आपने जो है वो लिखने हैं, इनको लिखना है, ठीक है। और इसमें जो मुश्किल वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनके मीनिंग लिख के आप सबने मुझे अपना होमवर्क सेंड करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।